नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं जागरूक भारत, वो मंच जहां सत्ता की चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे की परतों को खुरचा जाता है। आज की कहानी कोई मामूली खबर नहीं है। ये उस राजनीति की दरार है जो अब दो टुकड़ों में बंटने की ओर बढ़ रही है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बीजेपी यानी सत्ता के शिल्पकार और संघ यानी परंपरा के ठेकेदार। कभी जो रिश्ता पिता और पुत्र जैसा था, अब वो कटुता में बदल रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिन्हें अब शायद ईश्वर से ज्यादा खुद पर भरोसा है, और संघ, जिसे लगता है कि जिसे उसने पाला, संवारा, गढ़ा, वो अब उसकी बात नहीं सुनता। संघ का मानना है कि बीजेपी उसकी संतान है और संतान अब बगावत पर उतर आई है। जो कभी पर्दे के पीछे रहकर संगठन को दिशा देता था, अब मंच पर खड़ा होकर नाराजगी जता रहा है। मोदी और शाह की बीजेपी अब केवल चुनाव जीतने वाली मशीन बन चुकी है। उसमें न विचारधारा बची है, सब कुछ एक चेहरे की ब्रांडिंग और मैनेजमेंट तक सीमित रह गया है। संघ इस बात को हजम नहीं कर पा रहा। संघ को लगता है कि जिस संगठन को उसने शाखाओं से खड़ा किया, जिसके लिए नंगे पांव कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजा, वो आज कह रहा है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। चिंगारी तब लगी जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि अब बीजेपी को संघ की बैसाखी की जरूरत नहीं। इस बयान ने नागपुर में हलचल मचा दी। संघ को यह अपमान जैसा लगा। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक संघ के स्वयंसेवकों ने बूथ स्तर पर जो मेहनत की, वो अब बेकार बताई जा रही है। संघ को लगा जिसे हमने दूध पिलाया, वो अब दांत दिखा रहा है। अब संघ सिर्फ नाराज नहीं है, रणनीतिक है। उसने तय किया है कि अब वह पार्टी को बिना शर्त समर्थन नहीं देगा। ना प्रचारक चुनावी काम में उतरेंगे, ना बूथ पर कोई मदद मिलेगी। बीजेपी की जो ग्रासरूट ताकत थी, वह अब खतरे में है। संघ की पहली मांग है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा हो जो संघ की परंपरा और मूल्यों को समझे। नाम भी सामने रखे गए हैं: संजय जोशी, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे। तीनों ऐसे नाम जो संघ की संस्कृति से आते हैं, लेकिन जिन्हें मोदी शाह के दौर में या तो दरकिनार कर दिया गया या पूरी तरह निकाल दिया गया। संजय जोशी, जो मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन के सबसे मजबूत चेहरे थे। गडकरी, जिनके नाम पर विकास जुड़ा था लेकिन उन्हें किनारे किया गया। वसुंधरा राजे, जिनके नेतृत्व में राजस्थान जीता गया लेकिन दोबारा मौका नहीं दिया गया। संघ चाहता है कि ये चेहरे लौटें ताकि पार्टी विचारधारा से दोबारा जुड़ सके, लेकिन मोदी शाह को डर है कि अगर संघ का कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बन गया तो फिर उनका 2029 का प्लान खतरे में पड़ जाएगा। वे चाहते हैं एक ऐसी टीम जो सिर्फ हां बोले, सवाल न पूछे। संघ उनके इस केंद्रीकरण के मॉडल में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। मोहन भागवत ने हाल ही में जो कुछ कहा, वह इशारों में नहीं, साफ शब्दों में चेतावनी थी। उन्होंने कहा समर्थन मिलेगा, लेकिन शर्तों पर। संघ अब केवल ऑब्जर्वर नहीं रहेगा, अब वह फेरबदल की जिम्मेदारी खुद उठाएगा। संघ के भीतर एक पूरा धड़ा सक्रिय हो गया है जो मानता है कि अगर अभी नहीं टोकेंगे तो बीजेपी संघ से पूरी तरह अलग हो जाएगी। संघ की दूसरी नाराजगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर है। भजन लाल शर्मा, पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री संघ के मुताबिक केवल रबर स्टैंप हैं, जो दिल्ली से मिलने वाले आदेशों पर ही चलते हैं। संघ महसूस कर रहा है कि बीजेपी अब एक चुनावी संगठन बन गई है। वह एक वैचारिक आंदोलन नहीं रही। अब पार्टी में बहस नहीं, सिर्फ आदेश है। डिबेट नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन है। अब दो ही विकल्प हैं, या तो मोदी शाह संघ की बात माने और नेतृत्व साझा करें, या संघ बीजेपी से खुद को अलग कर एक वैकल्पिक राजनीतिक प्रयोग शुरू करे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह लड़ाई 2024 की नहीं, 2029 की है, जब नरेंद्र मोदी 69 वर्ष के हो चुके होंगे। और सवाल उठेगा, अगला प्रधानमंत्री कौन? संघ नहीं चाहता कि अगला चेहरा सिर्फ मोदी शाह की पसंद से निकले।
वह चाहता है कि नेतृत्व विचारधारा की कसौटी पर तय हो। यह सिर्फ आंतरिक कलह नहीं, ये एक वैचारिक गृहयुद्ध है जिसमें संगठन और सत्ता के बीच खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है। तो अब सवाल यह है, क्या बीजेपी संघ की बात मानेगी? क्या मोदी शाह अपने नियंत्रण की राजनीति में नरमी लाएंगे, या संघ को मान लेना होगा कि बच्चा अब बड़ा हो गया है और बाप की बात नहीं सुनता? आप क्या सोचते हैं? क्या यह टकराव बीजेपी को भीतर से तोड़ देगा या इससे एक नई संतुलित पार्टी निकलेगी? आपकी राय हमारे लिए अहम है। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आवाज आपके लिए है, उस लोकतंत्र के लिए है जिसे चुप रहना पसंद नहीं। आप देख रहे थे जागरूक भारत।